ओके, इंस्टाग्राम की एक स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रेटेजी से तुमको पता चलेगा कि सोशल मीडिया एप्स में छोटे से चेंजेस से और छोटी सी चीजों से कितना बड़ा असर पड़ता है एंड हाउ बैडली दीज एप्स ट्राइंग टू ग्रैब अस इन अ वेब। एंड लेटर हम वेब सीरीज और गेमिंग के बारे में भी बात करेंगे। 29 जून 2020 की तारीख को इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज एप्स को बैन किया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। उन्हीं एप्स में से एक ऐप टिकटॉक भी था। टिकटॉक के बैन होने के बाद टिकटॉक की तरह ही बहुत सारे सिमिलर एप्स आ गए थे और उसी मौके का फायदा उठाते हुए इंस्टाग्राम ने जुलाई 1-2 वीक को एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम था रील्स। अब मेन स्टोरी सुनो। जब ये रील फीचर लॉन्च हुआ था तब इंस्टाग्राम ने सर्च एंड एक्सप्लोर वाले ऑप्शन को उसकी जगह से हटा के मैसेज के बगल में रख दिया था और सर्च एंड एक्सप्लोर ऑप्शन के बदले रील्स ऑप्शन रख दिया था। और ऐसा करने का उनका मकसद रील्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना था। रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि पब्लिक रील फीचर को तो एंजॉय करने लगी थी, लेकिन पब्लिक का सर्च एंड एक्सप्लोर पेज में जाना बहुत कम हो गया था। पब्लिक होम पेज से रील्स में और रील्स से होम पेज में ही शिफ्ट होते रहती थी और रेयरली ही कोई सर्च एंड एक्सप्लोर पेज में जाता था, और जाता भी कैसे, रील्स से बाहर आता तब जो जाता। और अगर कोई भूला भटकर सर्च एंड एक्सप्लोर पेज में पहुंच भी जाता था तो उसको वहां भी रील्स में ही फंसना था। एंड ये बात सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम के सर्च एंड एक्सप्लोर पेज का कितना बड़ा रोल है ऑडियंस को रिटेन रखने में। और आपको यकीन नहीं होगा कि पब्लिक का सर्च एंड एक्सप्लोर पेज में ना जाने का एक रीजन ये भी था कि इस ऑप्शन की डिस्टेंस इन दोनों ऑप्शन से दूर हो गई थी और पब्लिक को अननोइंगली यहाँ पर से यहाँ तक फिंगर ले जाने में आलस आता था। अब आपको इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होगा और आप मेरे से कहोगे क्या कुछ भी बोल रहा है भाई, लगभग 12 सेंटीमीटर की तो खुद फोन की स्क्रीन होती है, उसमें भी किसी को कैसे आलस आ सकता है और इतने छोटे से चेंजेस से कौन सा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिनको सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और जो तुम्हें छोटा सा चेंज लग रहा है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम का दिमाग है, वो भी ऐसी वैसी टीम नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड टीम। ये सोशल मीडिया की छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा फर्क पड़ता है समझाता हूँ। चलो एक बात बताओ, जब भी तुम इंस्टाग्राम चलाते हो और तुम्हें किसी का मैसेज आता है तो तुम इस ऑप्शन में जाके टैप करते हो या डायरेक्ट स्लाइड करते हो? ज्यादातर इंस्टाग्राम यूजर्स स्लाइड करते हैं। और अगर तुम भी स्लाइड करते हो तो अपने आप से पूछो कि क्यों। मैं मैसेज में टैप करने के बदले डायरेक्ट स्लाइड करता हूँ, क्योंकि टैप करो या फिर स्लाइड करो पहुंचना तो एक ही पेज में है। अब आप में से कोई कह सकता है कि यहाँ पर जाके टैप करने के बदले डायरेक्ट स्लाइड करना ज्यादा कंफर्टेबल है। अब अगर आप 2 मिनट रुक के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मिली सेकेंड्स के कंफर्ट के चक्कर में आपने टैब ना चूज करके स्लाइड चूज किया। और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही है, चाहे कितना भी छोटा कंफर्ट हो वो उसमें शिफ्ट होना चाहता है, नोइंगली और अननोइंगली। जब सर्च एंड एक्सप्लोर वाला ऑप्शन यहाँ पर था ना, तब पब्लिक को यहाँ पर से यहाँ तक उंगली घुमाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था और वो सर्च एंड एक्सप्लोर पेज में कम जाती थी क्योंकि उनका रील्स से काम चल जाता था। और जब इंस्टाग्राम ने एक हफ्ते तक ये ऑब्जर्व किया कि पब्लिक का इस सर्च एंड एक्सप्लोर पेज में जाना कम हो गया है तो उन्होंने फिर कुछ चेंजेस किए ताकि पब्लिक को यूज करने में थोड़ा कंफर्टेबल हो। इंस्टाग्राम ने क्या किया कि सर्च एंड एक्सप्लोर ऑप्शन को उसकी पुरानी जगह पे ले आए और ऐड पोस्ट वाले ऑप्शन को हटा के उसके बदले रील्स का ऑप्शन लगा दिया और ऐड पोस्ट वाले ऑप्शन को इधर साइड में लगा दिया। और इससे कुछ दिक्कत भी नहीं होनी थी क्योंकि जिसको ऐड करना है वो तो करेगा ही, चाहे उसके लिए उसको फिर 10 पेज से क्यों ना गुजरना पड़े। और बस इतना चेंज करते ही इंस्टाग्राम ने अपना नया फीचर स्मूथली फिट कर दिया। भले ही पहले पब्लिक ने रील्स ऑप्शन का विरोध किया, लेकिन अब ये उनका वन ऑफ द फेवरेट फीचर है। और फिर क्या था, पब्लिक इंस्टाग्राम ओपन करते ही पहले स्टोरी चेक करने लगती है, फिर होम पेज में स्क्रॉल करने लग जाती है, फिर सर्च एंड एक्सप्लोर पेज में जंप करती है, वहां से रील्स, देन वहां से मैसेज वगैरह, और तब तक फिर किसी ने न्यू स्टोरी ऐड कर दी होती है और फिर सेम प्रोसेस रिपीट। पब्लिक बस इन फीचर में घूमते रहती है। इस स्टोरी को बताने का मेन पर्पस ये है कि इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम की तरह ही बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको एक सेकंड के लिए भी अपने ऐप्स से दूर नहीं रखना चाहते। वो इसको ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बनाने में लगे हैं। और दिक्कत तो यह है कि पब्लिक को पता ही नहीं होता कि उनको घुमाया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। और सीधी बात, तुम्हारे दिमाग को तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो मतलब कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये उस दलदल की तरह है जिसके बारे में अगर आपको पता ना हो तो ये आपको डुबा के ही मानेगा। और सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब यूथ ही इन सब चीजों में फंसे रहती है। ये कोई उम्र है रील्स देखने की? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। रील्स वीडियोस में और कुछ नहीं, बस शूट, एडिट और कुछ उधार लिए हुए सामान से बनाई हुई एक दिखावटी दुनिया होती है। एक ऐसी दुनिया जिसका न सर है न पैर। और रील्स देखने वाले उस बिना सर पैर वाली दिखावटी दुनिया को पाने के लिए रोते रहते हैं। और उनका रोना तभी बंद होगा जब उनको सच्चाई पता चलेगी। ये यकीन होगा कि ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं। शूटिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग का खेल है बस। इंस्टाग्राम का जो रील फीचर है वो बाकी सारे फीचर से ज्यादा एडिक्टिव है। तुम लगातार 3-4 घंटे रील्स देखने के बाद भी बोर नहीं होगे और इन 3-4 घंटे में तुम सैकड़ों
रील्स देख लोगे और रिजल्ट क्या रहेगा, ये रील्स तो तुम्हारे किसी काम आने से रहे उल्टा 3-4 घंटे खूबसूरती से बर्बाद कर दोगे। और ना सिर्फ समय बर्बाद होगा बल्कि अटेंशन स्पैन भी कम हो जाएगा। और अटेंशन स्पैन बहुत कीमती चीज है। अटेंशन स्पैन समझते हो, यानी कितने समय के लिए कोई व्यक्ति किसी भी सिंगल टास्क में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कंसंट्रेट कर पाता है। और रील्स जैसी शॉर्ट वीडियोस बहुत अच्छे से अटेंशन स्पैन घटाती है। एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था सन 2000 में, जो कि अब घट के 8 सेकंड हो गया है। अबे हमसे ज्यादा अटेंशन स्पैन तो गोल्डफिश नाम की मछली का है। अब ऐसा नहीं है कि सबका 8 सेकंड ही है, यहाँ पर एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे मेडिटेशन करने वालों का अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है और तुम भी मेडिटेट करके इसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि कम अटेंशन स्पैन के साथ कोई भी नई स्किल सीखना तो बहुत टफ हो जाता है। सेकंड चीज आती है घटिया वेब सीरीज का एडिक्शन। आजकल की वेब सीरीज में इतना लस्ट भरा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इन वेब सीरीज में वुमेन्स को बस ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है, उनकी इंसल्ट करना सिखाया जाता है और खुलेआम इनको शेयर किया जाता है। और इन वेब सीरीज को जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है जिससे ऑडियंस बार बार इनको देखने आए और पागलों की तरह नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करे। यानी एक तरह से कहें तो गुलाम बना देते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये वेब सीरीज पॉर्न मूवीज से भी कईयों गुना ज्यादा खतरनाक है और दिमाग में असर करती है, क्योंकि इन वेब सीरीज के हर एक सीन को ऑडियंस की नीड के हिसाब से प्लान किया जाता है, ड्रेसअप से लेकर कैमरा एंगल तक, जिससे कि ये डायरेक्ट व्यूअर्स के दिमाग में असर करे और उनको इनकम्प्लीट होने की फीलिंग दे और वो बार बार पैसा लुटा के इन वेब सीरीज को देखे। यहाँ तक कि जानबूझ के इनके छोटे छोटे सीन कट करके फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स में शेयर कर देते हैं, ताकि फेसबुक में देखने वाले व्यूअर्स की इनको देखने की इच्छा बढ़े और वो सब्सक्रिप्शन परचेज करके इनको देखे। और तुमको पता है ये लस्ट से भरी हुई वेब सीरीज सबसे ज्यादा कौन सी ऑडियंस को टारगेट करती है? यूथ को। उस यूथ को जो किसी भी देश की रूट होती है। हर एक युवा में इतनी शक्ति होती है कि वो क्रांति ला सकता है, बड़े बड़े आविष्कार कर सकता है, लेकिन उनको कोई इन बेकार के नशे से बाहर लाए तब ना। अब ऐसी बात नहीं है कि इन मूवीज बनाने वालों के पास अच्छे कंटेंट की कमी है। अगर ये बनाना चाहे तो इतना कंटेंट है जिसको बनाते बनाते शायद इनकी पूरी उम्र निकल जाए। और अगर तुमको देखनी है तो कोई अच्छी मूवीज देखो, अच्छी वेब सीरीज देखो। हमारे देश में ऐसे ऐसे लीजेंड्स हुए हैं जिनके बारे में अगर मूवीज के जरिए यूथ को पता चल जाए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यूथ को लीजेंड्स के बारे में तो दूर की बात, खुद अपने इतिहास, धर्म, संस्कृति के बारे में नहीं पता। और ना किसी के पेरेंट्स से ही अपने बच्चों को इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए मोटिवेट करते हैं। और करे भी कैसे, उनको खुद उनके पेरेंट्स ने किया होता तब ना, वो खुद अनजान है इन सब चीजों से। थर्ड चीज आती है गेमिंग एडिक्शन। गेम्स लाइक COD, फ्री फायर, BGMI एक्सेट्रा। एंड थैंक्स तुषार भाई जो आपने अपने गेमिंग एडिक्शन के बारे में कमेंट किया था। तो तुमको पता है कि बाकी सारे गेमों के मुकाबले शूटिंग गेम्स ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। कितने होते हैं वो तो तुम्हें आजकल के छोटे छोटे बच्चों के सुसाइड केस देख के पता चल गया होगा। तुमने इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताते हैं कि वीडियो गेम्स खेलने के कितने फायदे हैं। लेकिन अगर तुम गौर करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जितने भी ये फायदे बताए हैं वो सब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान ही है। अब ऐसी बात नहीं है कि मुझे गेम या गेमर्स से कोई दिक्कत है, क्योंकि एक टाइम पर मुझे खुद गेम्स खेलना पसंद था। दिक्कत की बात बस एडिक्शन है। लगातार गेम्स खेलने से यानी वीडियो गेम एडिक्शन से हमारे दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में हम खुद ब खुद गेम प्लेज में कंसंट्रेट रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद बार बार हमारा ध्यान दूसरे थॉट्स में जाता रहता है और जब हम किल हो जाते हैं तब हमको याद आता है यार कंसंट्रेट होके खेलना था, चल कोई बात नहीं अगला गेम पक्का। इसके पीछे का कारण यही है कि लगातार गेम्स खेलने से गेम से हमारा कंसंट्रेशन पावर चूस लेता है और बार बार रैंक गिरना, अपर टायर में ना पहुंच पाना, 0 किल्स के साथ किल हो जाना, पैसे लगाने के बाद भी अपनी मनपसंद के कैरेक्टर या स्किन ना खुलना, इस तरह की एक्टिविटीज हमारे बिहेवियर को रफ बना देती है और फिर स्ट्रेस भी बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी और धीरे धीरे डिप्रेशन भी। गेम्स खेलते टाइम, रील्स देखते टाइम, सोशल मीडिया चलाते टाइम और या वेब सीरीज देखते टाइम लगातार लार्ज अमाउंट में हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता रहता है। और कोई भी नशा करते टाइम जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स एक्सेट्रा के टाइम भी यही केमिकल रिलीज होता है। दैट्स व्हाई ऑनलाइन एडिक्शन को डिजिटल ड्रग भी कहते हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है सोशल मीडिया, रील्स, वेब सीरीज, गेमिंग वगैरह के एडिक्शन का? देखो सॉल्यूशन तो तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। पहले एक बात समझ लो अच्छे से, हर एक व्यक्ति की कंडीशन, सिचुएशन और एडिक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। इसी वजह से सबने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से अपनी बुरी आदतों को छोड़ा है। इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही तरीके से सबका एडिक्शन छूट जाए। आपको अपना एडिक्शन छोड़ने का रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल की लिंक दी है जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए हैं, उनको पढ़ लेना। अपनी तरफ से एक पॉइंट बताऊं तो जितना ज्यादा नॉलेज और फेथ तुम्हारे पास होगा उतने ही जल्दी तुम किसी भी एडिक्शन को छोड़ पाओगे। इसलिए नॉलेज गेन करो और उसमें अप्लाई करो।